आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष में। और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। 2017 में ये एक्ट आई थी। पहले के एक्ट में और अभी के एक्ट में क्या दिक्कत है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उसको हम समझेंगे। लेकिन पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ पे आपसे 3 स्टेटमेंट पूछा जा रहा है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को लेके। 2017 का ये एक्ट है। आपको बताना है तीनों में से कौन से कथन, कितने कथन सही हैं। पहला है कि प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 months प्री डिलीवरी एंड 3 month पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। ये पहला सवाल है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो डिलीवरी से पहले कितना, तो 3 महीने और जब डिलीवरी हो जाता है उसके बाद 3 महीने कि इनको छुट्टी का यहाँ पर हकदार है, ये कहता है नया कानून। पहले जो कानून था वो 1961 का कानून था और अब आ चुका है नया कानून। नया कानून राज्यसभा लोकसभा से पारित हुआ 27 मार्च 2017 में और 1 अप्रैल 2017 से ये लागू हो। तो यहाँ पे पहला कथन ये कहा जा रहा है। सेकंड कथन क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे 6 क्रच विजिट डेली की बात की गई है। कि देखिए जब भी यहाँ पे इस तरह के फैक्चुअल स्टेटमेंट है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्रच सर्विस क्या होता है, जैसे आपने आंगनवाड़ी सुना हो, तो जब भी कोई महिला कहीं काम करती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को रखा जा सके और महिलाओं के ऑफिस के पास ही वो जगह रहे, जैसे हम क्रच कहते हैं। चाइल्ड केयर एक्टिविटी है बेसिकली। और महिलाएं जो जिनके बच्चे हैं वो जाकर देख सके उनको हर दिन कि बच्चे खा रहे हैं, या फिर उनको फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग करवाना हो, या उनके बारे में देखना हो, न्यूट्रिशन देखना हो, तो इस चीज़ के लिए क्रच विजिट होता है। कहा जा रहा है कि 6 क्रच विजिट के लिए एंटाइटल्ड है, कि एक दिन में आप 6 बार जा सकते हैं क्रच को विजिट करने। तीसरा कथन है कि विमेन with more than 2 children get reduced entitlement। तो पहले पूरी बात समझते हैं ये क्या है। देखिए पहले जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था उसमें क्या था कि यहाँ पर 12 वीक की छुट्टी का प्रावधान था। 12 वीक्स ऑफ छुट्टी। एक महीने में 4 वीक होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 3 महीने की छुट्टी का यहाँ पे प्रावधान था, टोटल 3 months ऑफ छुट्टी, ठीक है। और क्रच का यहाँ तो कोई ऐसा मेंशन नहीं था। ये पहले का एक्ट है 1961 का। अब जब 2017 में ये नया कानून आया है, नया कानून कहता है कि इस 12 वीक को हम बढ़ा के 26 वीक कर देंगे, 26 वीक कर देंगे, ठीक है। नए कानून आ गए और 26 वीक की बात भी की गई और कहा गया कि जब भी आप एक ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई ऐसा कंपनी है जहाँ पे 50 से अधिक लोग काम कर रहे हैं और इसमें महिलाएं भी हैं, तो इस ऑफिस को अपने पास एक क्रच सर्विस रखना है। क्रच सर्विस का मतलब है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अब उसको घर में नहीं छोड़ा जा सकता है, वो मदर के साथ ही रहेंगे, लैक्टेटिंग मदर के साथ रहेंगे, क्योंकि उनको बीच बीच में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होगा। तो ऑफिसर्स को अपने पास क्रच खोलना पड़ेगा ही, ये अनिवार्य है, ठीक है। अब इसमें फायदे तो बहुत सारे हैं महिलाओं को, लेकिन लिमिटेशंस कहाँ कहाँ आ जाते हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉयर है वो किसी महिला को अपॉइंट कर रहा है, जॉब दे रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि अब एक महिला को अपॉइंट कर रहा है, अब उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, उनको क्रच खोलना पड़ेगा, ये सारा खर्चा एम्प्लॉयर उठाएगा। इस कारण से एम्प्लॉयर क्या चाहेगा कि किसी महिला को नौकरी देने से अच्छा है कि हम किसी पुरुष को नौकरी, है ना, वो फीमेल ना चाह के क्या चाहेगा कि किसी पुरुष को नौकरी दे दिया जाए, मेल को नौकरी दे दिया जाए, ये ज्यादा बेटर है, राइट। ये चाहेगा कोई भी एम्प्लॉयर। अब ये इसमें लिमिटेशन आ गया। साथ ही साथ इसमें लिमिटेशन एक और क्या है कि ये सारा बेनिफिट कब मिलेगा, ये सारा बेनिफिट मिलेगा किसी भी फॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे सारी चीजें लेखा जोखा है, सैलरी टाइम पे मिल रही है, पेंशन टाइम पे मिल रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहीं पे ये सारे फायदे मिलेंगे। भारत में सिर्फ 6.5, अगर 2018 की डेटा देखे जाए, क्योंकि 2017 में आया था, भारत में सिर्फ 6.5% ही ऐसी महिलाएं हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं। यानी कि जितनी भी महिलाएं भारत में काम करती हैं उसमें से सिर्फ 6.5 ही ऐसी महिलाएं हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, है ना। तो सिर्फ फायदा इनको ही मिलेगा। अब जब हम बात करते हैं 26 वीक छुट्टी की, इसमें प्रावधान है कि 8 वीक आप प्री डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी से पहले प्री डिलीवरी तक का छुट्टी ले सकते हैं, 8 वीक,
यानी 2 महीने प्री डिलीवरी, जो 8वां और 9वां महीना चलता है उसमें महिलाएं पूरी तरह से छुट्टी ले सकती हैं। क्रैच की जहां तक बात की गई है तो क्रैच जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें क्रैच रहेगा, लेकिन जो मदर है वो 4 बार ही इसमें विजिट कर सकती हैं, 4 विजिट पर डे ये कहा गया है। ये सारी बातें तो हो गई। मैटरनिटी बेनिफिट में पहले हम देख लेते हैं कि जो स्टेटमेंट्स है उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ गया है कि मैटरनिटी बेनिफिट में 12 वीक से ये प्रावधान बढ़ाकर कर दिया गया है 26 वीक। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे बताया गया है कि 8 वीक प्री डिलीवरी आप छुट्टी लिया जा सकता है। तो 8 वीक प्री डिलीवरी छुट्टी ली जा सकती है। जब भी 50 से अधिक एम्प्लॉयज वाला कोई ऑफिस होगा तो वहां पे क्रच देना जरूरी है। और महिलाएं जो माता हैं वो 4 बार जाके विजिट कर सकती हैं क्रच में। ये सारा जो पैसा खर्च होगा वो एम्प्लॉयर ही उठाएगा। ये बात यहाँ पे बोली गई है कि एम्प्लॉयर जिसका कंपनी है, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जो नौकरी दे रहा है, ये सारे खर्च एम्प्लॉयर उठाएंगे। और महिलाओं को इस अवसर जो इनकी ये जो सिचुएशन रहेगी तो वर्क फ्रॉम होम भी दिया जाएगा। ये बताया गया है कि इट अलाउ वुमेन टू वर्क फ्रॉम होम आफ्टर अवेलिंग द मैटरनिटी बेनिफिट। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई आपको तो फायदा मिल गया मैटरनिटी बेनिफिट का, अब आप कोई और लाभ यहाँ से नहीं उठा सकते, आप उठा सकते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ये बात बताई गई है। वुमेन विथ 2 और मोर चिल्ड्रन गेट रिड्यूस एंटाइटलमेंट, ये बात सही है। देखिए बात ये हुई कि 26 वीक तक का तो छुट्टी है, ठीक है। इसका मेन एजेंडा क्या है? इसका मेन एजेंडा ये है कि मान लो कि कोई औरत है जो कि प्रेग्नेंट होती है, अब वो प्रेगनेंसी में ऑफिस नहीं आ पाती है, ऑफिस वाले क्या करेंगे? ऑफिस वाले उनकी सैलरी को काट देंगे, सैलरी नहीं देंगे, या उस मंथ का सैलरी हटा देंगे, या शायद उनको जॉब से निकाल दें। तो ये कानून ही इसलिए बनाया गया है कि 26 वीक तक का उनको कम से कम यहाँ पे आराम मिले। पहले क्या था कि 12 वीक था, ठीक है, पहले क्या था कि 12 वीक था, लेकिन क्योंकि भारत सरकार कहता है कि 2 बच्चे से ज्यादा हमें नहीं करना है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ये जितने भी फायदे हैं वो अप टू 2 बच्चे ही हैं, अप टू 2 बच्चे ही ये सारे फायदे हैं। तीसरे बच्चे पे फिर वापस से ये 12 वीक तक की छुट्टी है, लेकिन 3rd ऑनवर्ड 2+ ऑनवर्ड जो है वो 12 वीक की ही छुट्टी। क्रैच की बात अभी आप समझ गए हैं, क्रैच जो है वो 4 विजिट है पर डे, लेकिन अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम है पैटर्निटी लीव को लेके, यानी जो बच्चे के पिताजी होते हैं उनको केंद्र सरकार तक अभी तक क्या करती है, 15 दिन की छुट्टी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 15 दिन की छुट्टी देती है। यानी कि आप समझेंगे मार्जिन को कि 26 वीक और 15 दिन के बीच में कितना ज्यादा मार्जिन है। तो एक तरह से सरकार अभी भी उसी थॉट में है, इसी पेट्रियार्कल सोसाइटी के थॉट में है कि बच्चों का केयर, पोस्ट केयर या फिर आफ्टर पोस्ट डिलीवरी जितना भी केयर है 6 महीने तक का, वो महिलाएं ही करेंगी। फादर का रोल इसमें अभी भी लिमिट रखा गया है, ये एक प्रॉब्लम है इस कानून में। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि एम्प्लॉयर पे सारा बर्डन डाल रहे हैं। अगर कोई भी कंपनी को या कोई भी अगर अपना जॉब, कोई भी ऑफिस इसने खोला हुआ है, आप उस पर अगर सारा बर्डन डालेंगे तो एम्प्लॉयर क्या सोचेगा कि महिलाओं को हम नौकरी ना दें, तो हमारा खर्चा बचेगा। अगर नौकरी देना है क्रच खोलना पड़ेगा, 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय रखते हैं, क्रच खोलना पड़ेगा, इतने सारे उनको 26 वीक तक की छुट्टी देनी पड़ेगी, तो वो ये करेंगे कि महिलाओं को ये नौकरी देना शायद हिचकिचाए। तो इसका क्या आपके पास सोल्यूशन है कि आप गवर्नमेंट शेयर रखिए, कि गवर्नमेंट जो है वो इसमें पूरे खर्चे में अपना शेयर भी दे। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि जागरूकता, अभी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो एक और कानून इसमें प्रावधान ये होना चाहिए, ऐसे ये प्रावधान है लेकिन क्योंकि इसका अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, तो प्रावधान ये है कि महिलाओं को नौकरी के समय ही बता दिया जाए कि उन्हें क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। फॉर्मल सेक्टर के साथ साथ ये इनफॉर्मल सेक्टर में भी लाया जाए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि सिर्फ 6.5% महिलाओं को ही यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो होपफुली आपने ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट समझ लिया है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, जहाँ पे 3 कथन है, और आप बताइए कि इस कानून के तहत कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं और कौन से स्टेटमेंट सही। थैंक यू फॉर द सेशन। इसी तरह से हम सारे एक्ट्स को कवर कर लें।